हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। आज हम करने जा रहे हैं आपके हिंदी विषय में पोएम नंबर 1, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके रचयिता हैं रैदास जी। अब रैदास जी कौन है, उनके बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। कवि हैं रैदास जी, जिनका जन्म 1398 लगभग, जो कि ईस्वी सन बताया जा रहा, अंदाजन इस साल में वो पैदा हुए थे। जन्म स्थान है काशी, उत्तर प्रदेश, और मृत्यु हुई थी 1518 में ईस्वी सन, वो भी अंदाज से। अब इन्होंने तो वैसे काफ़ी सारी रचनाएं रची हैं, लेकिन प्रभु तुम चंदन हम पानी इनके द्वारा लिखी गई कुछ मुख्य रचनाओं में से एक है। तो चलो देख लेते हैं कि ये जो पोयम है इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रायदासा। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि ये जो पोयम है इसका समरी क्या है। प्रभु जी यानी कि भगवान। अब यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है कि किस भगवान के बारे में बात हो रही है। हो सकता है वो श्री कृष्ण जी हो या राम जी हो। वो कहते हैं, हे प्रभु तुम क्या हो, तुम चंदन हो, तुम चंदन जैसे मूल्यवान हो, बहुत ही मूल्य हो, आप प्रीशियस हो, खुशबूदार हैं वो, और सबके कैसे हैं, प्रिय हैं, बहुत ही चाहते हैं। हम लोग कैसे हैं, पानी के समान हैं। हम आपसे मिलकर के हमारा जो अंग है वो चंदन के समान बन गया है, और आपकी जो खुशबू है वो हमारे शरीर में बस गई है, कैसे, चंदन के समान। पूरा बदन बस तुम्हारे नाम का ही नाम जप रहा है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है फर्स्ट 2 लाइंस में कि प्रभु जी की कंपैरिजन किसके साथ की गई है, चंदन के साथ। प्रभु जी क्या हैं, आप चंदन हैं और हम हैं पानी। ऐसा पानी जिसमें अगर हम चंदन को मिक्स कर दें तो पूरा पानी कैसा हो जाता है, खुशबूदार। तो यहाँ पे भक्ति के बारे में बताई जा रही है कि जब कोई भक्त अपने प्रभु की भक्ति करता है तो वो जब लीन हो जाता है तो उसका अंग अंग खुशबूदार हो जाता है, खुशबू उसके अंगों से आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके मन में किसी भी तरीके का बैड या किसी भी तरीके की गलत भावना नहीं होती। फिर आगे देखते हैं, हे भगवान तुम एक घने जंगल जैसे हो। घन मीन्स घने जंगल जैसे हो, जिसमें हम मोर की तरह क्या ले रहे हैं, आनंद। यानी यहाँ पे प्रभु जी की कंपैरिजन की जा रही है एक घने जंगल के साथ, और हम उस जंगल में रहने वाले क्या हैं, मोर, जो आनंद से मज़े से इस जंगल में घूमते हैं। और अपने मन में हम क्या आपका कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे आपने चकोर नाम के पक्षी के बारे में सुना होगा, जो किसका इंतज़ार कर रहा होता है, चंद मीन्स चांद का इंतजार कर रही होती है। उसे देखते ही उसका मन कैसा होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभु जी को कंपेयर किया गया है घने जंगल के साथ। उस जंगल में रहने वाले हम सभी भक्त कैसे हैं, रैदास जी खुद को क्या बताते हैं, मोर, जैसे चांद की इंतजार कर रहा होता है चकोर नाम की पक्षी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। फिर क्या कहा जा रहा है, हे प्रभु आप क्या हैं, दीप हो, दीप की रोशनी हो, जो दीपक होता है उसकी रोशनी हो। तुम ज्योति बनकर दिन रात हमें रास्ता दिखाते हो। तो यहाँ पे उजाला दिखाने की बात हो रही है, मतलब गलत रास्ते पे हम ना जाएं। ऐसे रैदास जी कहते हैं कि आप हमें हमेशा क्या दिखाते रहते हैं, सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही प्रकाशित हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। तुम प्रकाश करते हुए मोती हो। कौन, भगवान। कौन बोल रहा है, ये रैदास जी कह रहे हैं। और हम क्या हैं, उस मोती को पिरोने वाले धागा हैं। हम धागे हैं जिसमें उस मोती को पिरोया गया है। मोती जैसे मिलते ही, यानी मोती को अगर आप धागे के से जोड़ दो तो क्या बन जाता है, एक अच्छी सी माला बन जाती है, और जिसे देख करके हम खुश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, जैसे मोती धागा से जुड़ करके उसकी जो वैल्यू है किसकी, माला की, बढ़ जाती है। सेम तरीके से ही जैसे एक सोनार को जब सोना मिलता है, हाँ, और वो उससे क्या बनाता है, बहुत सारे आभूषण बनाता है, जिसमें खास करके ये हार के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्रभु जी आप एक मोती हैं,
वो भी कैसे? प्रकाशित, बहुत ज़्यादा उजाला देने वाले मोती हैं, यानी आपकी जो चमक है वो अनगिनत है और हम उस मोती में पिरोए जाने वाले धागा हैं। जैसे सोनार को अगर सोना मिल जाता है तो वो क्या बनाता है? हार, और उसको बनाने के बाद वो कैसा दिखाया जाता है? खुश हो जाता है। तो सेम तरीके से प्रभु की कंपैरिजन मोती के साथ की गई है। फिर बात करते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रायदास। भगवान वो कहते हैं रायदास जी कि हे भगवान, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे पालनहार हैं, हम तेरे क्या हैं? दास हैं, हम आपके दास हैं। मैं तेरी भक्ति में कैसा रहना चाहता हूँ? मग्न रहना चाहता हूँ। मुझे इस दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, मुझे बस आपकी भक्ति करनी है और तुम्हारी भक्ति में ही मैं करता रहूँगा, ऐसा आपका रैदास भक्त यहाँ पर बोल रहा है। तो ये थी आपकी कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके रचयिता थे रायदास जी। आई होप आपको ये पोएम की जो समरी है वो आसानी से समझ में आ गई होगी। Thank you.